सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी लोगों का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, हम लोग महाकवि बाण भट्ट प्रणीत कादंबरी से संबंधित टीजीटी के पाठ्यक्रम में जो शुकनाशोपदेश का चैप्टर निर्धारित है, उस भाग को लेकर के आपके समक्ष समुपस्थित हैं। सर्वप्रथम कादंबरी शब्द की व्याख्या के विषय में हम लोग चिंतन करते हैं। कादंबरी गंधर्व राज्य की पुत्री हैं। उसको उद्देश्य करके रची हुई कथा कादंबरी कहलाती है, क्योंकि कादंबरीम अधिकृत्य कृता कथा, इस अर्थ में कादंबरी शब्द से अधिकृत्य कृते ग्रंथे, इस सूत्र से अण प्रत्यय होता है और अण का लुबाख्यायिकाभ्यो बहुलम इस वार्तिक से लोप हो जाने पर लुप युक्त पद व्यक्ति वचने, इस सूत्र से प्रकृतिवत लिंग और वचन करके कादंबरी शब्द की सिद्धि की जाती है। अथवा कादंबरी मदिरा को कहते हैं। उसके समान आह्लादक एवं मादक होने के कारण इस कथा का नाम कादंबरी रखा गया। कादंबरी के उत्तरार्ध में भूषण भट्ट ने कहा है, कादंबरी रसभरेण समस्त एव मत्तो न किंचिदपि चेतयते जनोयम। मदिरावाची कादंबरी शब्द की सिद्धि सितम अंबरम यस्य सह कदंबरः, अर्थात मलिनवासाः नीलांबरः बलभद्रः नीलांबरो रोहिणेयः इत्यर्थः। कदंबरस्य प्रिया इयं कादंबरी। यहाँ पर तत्सेदम सूत्र के प्रवर्तित होने पर अण प्रत्यय होगा और टिड्ढाणई द्वय सजदघनई इस लंबायमान सूत्र के द्वारा गीप प्रत्यय का विधान हो जाएगा, क्योंकि अण प्रत्यय हुआ है, णित है। अथवा कदंबस्य पुष्कदंबम तेषां समूहः कादंबम राति लातीति कादंबरी। इस अर्थ में आतोन उपसर्गे कह इस सूत्र के द्वारा का प्रत्यय होगा, तो कादंबरम स्त्रियाम खिदगौरादिभ्यश्च, इस सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा, गीस, तो कादंबरी बन जाएगा। आइए कादंबरी की संक्षिप्त चर्चा के बारे में चर्चा करते हैं। विदिशा नामक प्रसिद्ध नगरी में शूद्र नामक एक राजा रहता था। कौन सी नगरी में मित्रों? विदिशा नाम की नगरी थी, और उस नगरी में एक राजा जी थे जिनका नाम था शूद्रक जी महाराज। एक बार जब वह राजसभा में बैठे हुए थे तो प्रतिहारी ने आकर के किसी चांडाल कन्या के आगमन की सूचना दी। राजा ने उसे अंदर आने की आज्ञा दे दी। सभा भवन में पहुंचने पर चांडाल कन्या ने राजा को प्रणाम किया और अपने साथ लाए हुए एक तोते को राजा के सामने रख दिया। तोते ने राजा की प्रशंसा में छंद पढ़ा। तोता इतना विद्वान था, इतनी उसकी पाठन प्रणाली इतनी पुष्ट थी कि पूर्व जन्म के संस्कार आगे चल के कथा के बारे में आपको जब हम विस्तृत रूप से आगे बताएंगे, आप कथा को निरंतरता पूर्वक श्रवण करेंगे तो आगे तोते के पूर्व जन्म की कथा भी आएगी। तो वह तोता राजा जी की प्रशंसा करने के लिए कि श्लोक बोला। राजा उनकी वाणी सुनकर के अत्यंत विस्मित हो गए कि वाह, ये तोता आश्चर्यचकित हो गए भैया। उसने तोते से अपना समस्त वृत्तांत सुनाने के लिए कहा, तो तोते ने इस प्रकार से कथा को सुनाया। विंध्याटवी में एक विशाल सालमली, अर्थात सालमली माने होता है सेमर, तो सेमर के वृक्ष पर मेरा जन्म हुआ। विंध्याटवी में एक विशाल सालमली का वृक्ष है, उस सालमली वृक्ष में मेरा जन्म हुआ। मेरे जन्म के बाद ही मेरी माता का देहांत हो गया। मेरे जन्म के बाद ही क्या हुआ? मेरी माता जी का देहांत हो गया। अतएव मेरे वृद्ध पिता जी ने मेरा लालन पालन किया। एक दिन वहाँ शिकारियों के आने का शब्द सुनाई पड़ा। उनमें से एक वृद्ध शिकारी उस शालमली वृक्ष पर चढ़ गया
और शुक शावकों को मार मारकर नीचे फेंकने लगा। स्नेहवश मेरे पिता ने मुझे अपने परों में छिपा लिया, अतएव जब उसने उन्हें मारकर नीचे फेंक दिया तो मुझे नहीं देखा। कहने का अभिप्राय यह है कि जब मैं सालमली वृक्ष में मेरा जन्म हुआ, मेरी माताजी का देहांत हो गया। कुछ क्षणों के बाद वहाँ पर शिकारियों के आने का शोर सुनाई दिया और उनमें से एक वृद्ध शिकारी उस सालमली वृक्ष पर चढ़ गया और सूक शावकों को मार करके नीचे फेंकने लगा। उसमें मेरे पिताजी भी बैठे थे। मैं पिताजी के पंखों में छिप गया, पिताजी को मार करके उसने फेंक दिया। अब मैं पंखों में चूंकि छुपा था तो उसने देख नहीं पाया। मैं किसी तरह से वहाँ से चलकर एक तमाल वृक्ष की जड़ में छिप गया। वह सबर मरे हुए पक्षियों को लेकर चला गया। मैं उस प्यास से तड़प रहा था। संयोगवश उसी समय स्नानार्थ जाते हुए मुनि के पुत्र हारीत की दृष्टि मुझ पर पड़ी। उन्होंने दयावश मुझे उठा लिया और पानी पिलाकर मुझे अपने आश्रम में ले गए। वहाँ महर्षि जाबाली ने मेरी ओर देखा और कहा कि यह अपने किए हुए दुष्कर्म का फल भोग रहा है। किसने कहा? महर्षि जाबाली ने जब देखा तो जाबाली जी ने कहा कि यह अपने किए गए दुष्कर्म का फल भोग रहा है। मुनि की बात सुनकर सबको मेरे विषय में जानने की उत्सुकता हुई। मुनि ने कहा, इसकी कहानी लंबी है, फिर भी तुम लोग सुनना चाहते हो तो सुनो। मालवा की राजधानी उज्जैनी में तारापीड नाम का राजा था। उसकी रानी का नाम विलासवती था। उसके महाबुद्धिमान मंत्री शुकनाश की पत्नी मनोरमा थी। बहुत दिनों तक संतानहीन रहने के बाद देवताओं की आराधना से दोनों दंपतियों को पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। राजा के पुत्र का नाम चंद्रापीड रखा गया और मंत्री के पुत्र का नाम वैशंपायन। दोनों बालकों ने अपना शैशव एक साथ बिताया और साथ में सभी विद्याओं में निपुणता प्राप्त की। विद्याध्ययन के बाद राजा ने चंद्रापीड को युवराज बना दिया। यौवराज्याभिषेक के समय शुकनाश ने चंद्रापीड को उपदेश दिया। पश्चात चंद्रापीड ने इंद्रायुध नाम के घोड़े पर चढ़कर दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया। अनेकों देशों में जाते हुए उसने किरातों की राजधानी हेमकूट पर अपना अधिकार जमा लिया। यहीं एक बार शिकार करते हुए उसको किन्नरों की एक जोड़ी दिखलाई दी। उनका पीछा करते करते वह बहुत दूर चला गया। अब साथी बिछुड़ गए। वह प्यास से व्याकुल हो जलाशय की खोज करते करते अक्षोद नामक सरोवर पर पहुंचा। वहां के शिव मंदिर में तपस्या करती हुई एक परम सुंदरी कन्या महाश्वेता से उसका परिचय हुआ। चंद्रापीड के अनुरोध करने पर महाश्वेता ने अपने विषय में इस प्रकार कहा, मैं गंधर्वराज हंस की पुत्री हूँ। मेरा नाम महाश्वेता है। एक दिन मैं अपनी माता के साथ स्नान करने के लिए ही आई थी। कहीं से एक अलौकिक सुगंध आ रही थी। मैं उस सुगंध का अनुसरण करती हुई आगे बढ़ी। कुछ दूर जाने पर एक अत्यंत सुंदर मुनिकुमार को अपने मित्र के साथ आते हुए देखा। उसके कान में एक कुसुम मंजरी थी। मैंने उसको प्रणाम किया और उसके मित्र से पूछा, आप लोगों का परिचय क्या है? वह कुसुम मंजरी किस वृक्ष की है? उसने उत्तर दिया, ये महर्षि श्वेतकेतु के पुत्र हैं। इनका नाम पुंडरीक है। लक्ष्मी जी से इनकी उत्पत्ति हुई है। मेरा नाम कपिंजल है। यह पारिजात वृक्ष की कुसुम मंजरी है। उसके यूं कह चुकने पर मुनि कुमार ने मुझसे कहा, इस प्रश्न से क्या प्रयोजन? यदि इसकी सुगंधी तुम्हें भली लगी तो इसे ले लो। यह कहकर पुंडरीक ने मंजरी मैंने कान पे पहना दी। हम दोनों एक दूसरे के प्रति अत्यंत आसक्त हो गए। अनंतर जब मैं माँ के साथ घर चली आई तब कपिंजल ने आकर मुझे एक पत्र दिया। उसे पढ़कर मैं व्याकुल हो गई। फिर रात्रि में तरलिका को साथ लेकर पुंडरीक से मिलने चली।
निकट पहुँचने पर देखा कि मेरी वियोग व्यथा के कारण पुंडरीक का प्राणांत हो गया है। यह देखकर मैंने भी उसका अनुगमन करने का निश्चय किया, किंतु उसी समय चंद्रमंडल से उतरकर किसी महापुरुष ने कहा, बेटी तुम दोनों का पुनर्मिलन होगा। यह कहकर उसने पुंडरीक के शरीर को उठा लिया और आकाश में उड़ गया। कपिंजल ने भी यह कहते हुए कि मेरे मित्र को कहाँ ले जा रहे हो, उसका पीछा किया। तब से यहीं शंकर की आराधना में समय व्यतीत कर रही हूँ। ये किसने बताया? महाश्वेता ने बताया। चंद्रापीठ के पूछने पर कि तरलिका कहाँ है, महाश्वेता पुनः कहने लगी, गंधर्वराज चित्ररथ की पुत्री कादंबरी मेरी अभिन्न सखी है। उसने प्रतिज्ञा की है कि महाश्वेता के सशोक रहने पर मैं विवाह नहीं करूँगी। उसके पिता के अनुरोध से मैंने तरलिका को उसे समझाने के लिए भेजा है। दूसरे दिन महाश्वेता जप कर रही थी और चंद्रापीठ भी नित्य कर्म में लगे हुए थे। इतने में तरलिका कादंबरी के एक अनुचर केयूरक के साथ वहां आ गई। महाश्वेता ने यह कहते हुए कि चलो मैं भी अभी आ रही हूँ, केयूरक को लौटा दिया। पश्चात चंद्रापीठ को लेकर स्वयं कादंबरी को समझाने के लिए चल पड़ी। वहीं पर चंद्रापीठ और कादंबरी में परस्पर प्रेम हो गया। कादंबरी के अनुरोध पर चंद्रापीठ ने उस दिन कहीं ठहर गया। दूसरे दिन कादंबरी से विदा लेकर राजकुमार अपनी सेना में आ पहुंचा, जो उसे ढूंढती हुई अक्षोद सरोवर तक आ पहुंची थी। यहाँ सब मिलकर चंद्रापीठ पत्रलेखा के साथ पुनः कादंबरी से मिलने के लिए गया। कादंबरी के अनुरोध पर पत्रलेखा को उसी के साथ छोड़कर जब पुनः अपने शिविर को लौटा तो उसे अपने पिता का एक पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि वह तुरंत लौट आए, अतः वह वैशंपायन आदि के साथ सेना सहित आने के लिए कहकर स्वयं उज्जैनी के लिए प्रस्थित हो गया। अनंतर पत्रलेखा को साथ में लिए केयूरक ने आकर चंद्रापीठ से कादंबरी की अतिशय विरह वेदना का वर्णन किया। राजकुमार बहुत दुखी हुआ। उसने केयूरक को शीघ्र आने का आश्वासन देकर पत्रलेखा सहित विदा कर दिया। इधर उसकी सेना दसपुर तक आ गई थी। यह सुनकर वैशंपायन को लिवा लाने के बहाने पिता का आदेश लेकर वह स्वयं भी चल पड़ा। मार्ग में अपने लौटते हुए सैनिकों से उसे पता चला कि अक्षोद सर के निकट पहुंचने पर वैशंपायन की ऐसी मनस्थिति हो गई कि लाख समझाने पर भी वह वहां से टस से मस नहीं हुआ। फिर क्या था, चंद्रापीठ वैशंपायन को लिवा लाने के लिए अक्षोद सरोवर पहुंच गया। वहां वैशंपायन का कहीं पता नहीं था। अब वह महाश्वेता के आश्रम में गया। महाश्वेता को अत्यंत करुण अवस्था में देखकर उसने कारण पूछा। महाश्वेता कहने लगी, आपके चले जाने के पश्चात यहाँ एक ब्राह्मण युवक आया। वह बार बार मेरे मना करने पर भी मुझसे प्रेम की याचना करने लगा। मैंने क्रुद्ध होकर उसे शुक योनि को प्राप्त हो जाने का श्राप दे दिया। वह तत्काल निष्प्राण होकर धरती पर गिर पड़ा। पश्चात उसके साथियों से पता चला कि वह आपका प्रिय मित्र वैशंपायन था। इतना कहकर के महाश्वेता बिलख बिलख कर रोने लगी। वैशंपायन की मृत्यु की बात सुनते ही चंद्रापीठ का हृदय विदीर्ण हो गया। वह धड़ाम से धरती पर गिर पड़ा। उसी समय कादंबरी पत्रलेखा के मुँह से चंद्रापीठ के आने का समाचार सुनकर महाश्वेता के आश्रम में आई। उसने चंद्रापीठ की यह दशा देखकर शह मरण का निश्चय किया कि साथ में ही मर जाऊंगी, ऐसा निर्णय किया। किंतु उसी समय चंद्रापीठ के शरीर से सहसा एक ज्योति निकली और आकाशवाणी हुई कि महाश्वेता धैर्य रखो, तुम्हारा अपने प्रियतम से मिलन होगा। कादंबरी, इस चंद्रापीठ के शरीर को सुरक्षित रखो, इसका अग्नि संस्कार न करो, यह पुनः जीवित होगा। उसी समय पत्रलेखा इंद्रायुध अश्व को लेकर अक्षोद सर में प्रविष्ट हो गई। कुछ देर बाद उसी सरोवर में से कपिंजल निकला। वह महाश्वेता से कहने लगा, पुंडरीक के शरीर को ले जाने वाले महापुरुष का अनुगमन करता हुआ मैं चंद्रलोक पहुंचा। वहां उसने मुझसे कहा, मैं चंद्रमा हूँ। महाश्वेता की विरहाग्नि में तड़पते हुए तुम्हारे मित्र पुंडरीक ने मुझे निष्कारण शाप दिया था कि तुम मृत्युलोक में 2 बार जन्म लेकर वियोगाग्नि में तड़प तड़प कर प्राण त्याग करोगे। इस पर मैंने भी उसे शाप दिया था कि तुम भी मेरे साथ सुख दुख भोगोगे। क्रोध
दूर होने के पर महाश्वेता के दुख को देखकर मैं पुंडरीक के शरीर को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ ले आया हूँ। तुम यह समाचार महर्षि श्वेतकेतु से जाकर बता दो। चंद्रलोक से लौटता हुआ मैं शोक मूढ़ होने के कारण एक महर्षि से टकरा गया। उसने मुझे शाप दिया कि तुम अश्व हो जाओ। मेरे अनुनय विनय करने पर उन्होंने कहा कि मेरा शाप टल नहीं सकता। हाँ, इतना होगा कि तुम शीघ्र अश्व योनि से छुटकारा पा जाओगे और उस योनि में भी तुम ज्ञान ध्यान रखते हुए अपने मित्र के साथ ही रहोगे। इसलिए चंद्रदेव चंद्रापीड हो गए। मैं उनका वाहन इंद्रायुध हुआ और पुंडरीक चंद्रापीड का मित्र वैशंपायन हुआ ही था, जो तुम्हारे शाप से सुख योनि को प्राप्त हो गया है। इतना कहकर कपिंजल आकाश में उड़ गया। महाश्वेता रोने लगी। कादंबरी चंद्रापीड के शरीर को देवोचित पूजा के साथ शिलातल पर रखकर दिन बिताने लगी। इधर जब चंद्रापीड और वैशंपायन के माता पिता को यह दुखद समाचार मालूम हुआ, तब ये लोग भी वहीं आकर देवाराधन करने लगे। इतनी कहानी कहने के पश्चात महर्षि जाबाली ने ऋषियों से कहा, महाश्वेता के शाप से सुख योनि को प्राप्त वैशंपायन ही यह सुख है। यह सुनकर मुझे अपने विगत जन्म की समस्त विद्याएं स्मरण हो आईं और मैं जातिस्मर हो गया। दूसरे दिन प्रातः मेरे पास कपिंजल आया। उसने बताया, पिताजी सकुशल हैं। वे तुम्हारे उद्धार के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं। अनुष्ठान की समाप्ति तक तुम यहीं रहो। इतना कहकर वह चला गया। मेरा पालन पोषण वही मुनि कुमार हारितन के द्वारा होने लगा। जब मुझ में कुछ उड़ने की शक्ति आई तो एक दिन मैं महाश्वेता आदि से मिलने के लिए वहाँ से उड़ चला। थोड़ी दूर जाने पर थक गया और कहीं सरोवर के तट पर एक प्रशांत निकुंज में सो गया। नींद खुलने पर देखा कि मैं एक बहेलिये के पास में आबद्ध हूँ। लाख गिड़गिड़ाने पर भी मुझे उसने नहीं छोड़ा। लाकर उसी चांडाल कन्या के हाथ में सौंप दिया। इसी से आज तक मेरा पालन पोषण किया है। इसी ने मेरा आज तक लालन पोषण किया है। इस समय आपके समक्ष क्यों ले आई है, यह जानने की मुझे भी उत्सुकता है। इतना कहकर तोता चुप हो गया। अनंतर राजा के पूछने पर चांडाल कन्या ने कहा, हे कादंबरी के नयनानंद चंद्र, आपने अपना और पुंडरीक का वृत्तांत सुन लिया। मैं पुंडरीक की माँ लक्ष्मी हूँ। इस सुख योनि में भी इसने पिता की आज्ञा के विरुद्ध कामवश होकर कार्य करना प्रारंभ किया। अतएव मैंने इसको कैद करवा कर पिंजड़े में बंद कर रखा है। अब आप दोनों के शापावसान का समय है। अतएव मैं इसको आपके समक्ष ले आई हूँ। आप दोनों अपने प्रियजनों के समागम का आनंद लें। कहकर चांडाल कन्या अंतर्हित हो गई। अपने पूर्वजन्मों का वृत्तांत सुनकर शूद्रक और वैशंपायन दोनों के हृदय में वियोगाग्नि जलने लगी। असह्य पीड़ा के कारण दोनों ने प्राण त्याग दिए। इधर मधुमास के आगमन से कादंबरी भी कामार्त होकर चंद्रापीड के शरीर का आलिंगन करने लगी। सहसा चंद्रापीड जीवित हो उठा। उसने कादंबरी की समस्त कथा बता देने के पश्चात कहा कि पुंडरीक भी अब आता ही होगा। इसके पश्चात सभी का मिलन हुआ। चारों ओर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। चंद्रापीड और पुंडरीक अपनी अपनी प्रियतमाओं कादंबरी और महाश्वेता, माने चंद्रापीड की जो प्रिया थी वो कादंबरी थी और पुंडरीक की जो प्रिया थी वो महाश्वेता थी, के साथ परिणय सूत्र में आबद्ध होकर के आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। इस प्रकार से इसकी कथा थी। अब मित्रों, यह शुकनाशोपदेश है। कादंबरी कथा के अंतर्गत शुकनाशोपदेश का अद्भुत वैशिष्ट्य है। तात चंद्रापीड विदित वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य उपदेष्टव्यमस्ति केवलंच निसर्गत एव अभानुभेद्यम अरत्नालोकोक्षेद्यम अप्रदीप प्रभापनेयम अतिगहनम तमो यौवन प्रभवम अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मदः कष्टमनंजनवर्ति साध्यमपरम ऐश्वर्यतिमिरान्धत्वम् अशिशिरोपचार हार्योतितीव्रः
दर्पदाहज्वरोष्मा सततममूलमन्त्रशम्यः विषमो विषयविषास्वादमोहः नित्यमस्नानशौचबाध्यः बलवान् रागमलावलेपः अजस्रक्षपावसानप्रबोधा घोरा च राज्यसुखसन्निपात निद्रा भवति इत्यतः विस्तरेणाभिधीयसे।